हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट 7 होगा, जिसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। अगर पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। अगर 44वां संविधान संशोधन पूछेगा तो 1978 में। तो लघु संविधान कहा गया है किसको? 42वां को। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द को निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो इसमें उल्लेख आपका है सामाजिक का है, राजनीतिक का है, आर्थिक का है, कानूनी का रूप का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो प्रतिषेध का उल्लेख है, परमादेश का उल्लेख है, अधिकार परीक्षा का उल्लेख है, व्यायदेश का उल्लेख नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? तो ये कूलाम है, जूल है, एम्पियर है और वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसका लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है। हीराकुंड बांध मतलब किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। और महानदी अगर पूछेगा किस राज्य में है? तो महानदी उड़ीसा में है। महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। खामसिन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? खामसिन जो है निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? तो ये हो गया मिस्र का, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है? तो ये जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो जनित्र, जनित्र, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश पुल जेपी सेतु, जयप्रकाश पुल जिसको शॉर्ट में कहते हैं जेपी सेतु, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो इसका हो जाएगा असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय में कटौती न करना, नए कर्मों का मूल्यांकन न करना, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन है? भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन है? विशाखापत्तनम। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन है? तो विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो 1:600 है। 1:600 है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की अस्थियों की कुल संख्या, मतलब कान में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 2 कान होता है, 2 कान में 3-3 हड्डी होता है, मतलब टोटल हड्डी कै गो? 6 गो। कान की अस्थियों में कुल संख्या कितना होता है? 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया है 1929 में, 1529। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ है। 1529 करा घाघरा का युद्ध जो हुआ है किसके साथ लड़ा गया है? तो बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था। कब हुआ था? तो 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था कैमा संविधान संशोधन के तहत? तो ये हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य अंग बना 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना किस देश की करेंसी है? कोरोना जो है किस देश की करेंसी है? तो ये करेंसी जो है किस देश का है? स्वीडन का है, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन, वृंदावन जो गार्डन है कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से सीमित थी खाद्य और व्यावसायिक फसलों तक, फल और खाद्य फसलों तक, खाद्य फसलों तक, व्यावसायिक फसलों तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी खाद्य फसलों तक, खाद्य फसलों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है कुएं, तालाब, नहरें, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त क्या है? सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना
कितने वर्षों में की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होता है 10 वर्ष में होता है, तो यहाँ ऑप्शन में 1 दशक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? 1 दशक, मतलब कितना वर्ष में? 10 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हिंदी नाम दिया है इसमें कंडरा, जिसको कहते हैं टेंडन। हड्डी और पेशी को जोड़ता है आपस में कौन? टेंडन, हिंदी नाम है कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? ये बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं, इसको आप लोग का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका से जुड़ा है? पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन सा भारतीय जो राज्य है श्रीलंका से जुड़ा है? तो पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1948 में, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। अगर पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो फातिमा बीबी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस पूछ रहा है तो कौन थी? किरण बेदी, जो ऑप्शन नंबर डी है।